सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक चीज़ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना। हमारे पास जहाँ तक है कि शुरू से ही स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस इसकी होती है, किताबी ज्ञान की। फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती स्कूल कॉलेज शिक्षा में भी, ठीक है। और इस वजह से किसी को भी ज़्यादातर लोगों को ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पता नहीं होता कि क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये बहुत ज़रूरी है हर क्लास के लोगों के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से अपने खर्चों को नियंत्रण करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी ठीक से बिता सकें। फिजूल खर्ची ऐसे खर्चों की बात करते हैं कि जो कि हमारे प्लानिंग में नहीं होता, हम वो कर देते हैं, जिससे कि पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है अपने फाइनेंशियल, ठीक है। तो बात करते हैं उन 6-7 खर्चों के बारे में। ये जो हम क्या करते हैं कि ऊंचे ब्याज दर पे पैसा उठाना। कभी हम किसी भी खर्चे का कोई ऐसा खर्च हमारे सामने आ जाता है जिसमें कि हम ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं, जो कि बहुत ही फाइनेंशियल दिक्कत होती है, ठीक है। जिसका कि ब्याज देखेंगे तो कम से कम नहीं यदि पर्सनल लोन भी देखा जाए तो 12-14% से लेके 20-22% तक हो जाता है, और जो कि अपनी पूरी स्थिति को डवाडोल कर देता है। तो कभी भी आप ऊंचे ब्याज दर पे पैसा न उठाएं, और जब तक कि कोई ऐसी ज़रूरत न हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आता है, अपनी औकात से महंगा शौक पालना। क्या होता है कि ए मिडिल क्लास अपनी औकात यदि एक बाइक से चलने की है, हमने देखा दूसरे के पास भी गाड़ी है, भाई हमारे पास भी गाड़ी नहीं है, लेकिन भाई उसको लोन लेके चाहे जैसे लेके दिखावे का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से स्थिति अपनी बिगड़ती है। भाई अपना है, हम जैसे मर्जी वैसे रहें, किसी से क्या लेना देना एक है, लेकिन अपने को भी इस तरीके से रहना है कि हमारी स्थितियाँ ना बिगड़े। जैसे रहना है वैसे रहिए, लेकिन अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल प्लानिंग को संभाल के रखना बेहद ज़रूरी है। औकात से महंगा शौक यदि पालेंगे तो फिर क्या होगा कि कल को जिस शौक को, जिस गाड़ी को आपने ख़रीदा है जो शौक पालने के लिए, ठीक है, उसी को बेच के उसको कर्ज को चुकता करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि गाड़ी खरीदी और उसकी किस्त को चुकता करने के लिए उसी गाड़ी को भी बेचना पड़ा, और बाद में कर्ज भी, अपना भी पैसा गया, गाड़ी भी गई वगैरह। तो इस तरीके का शौक पालना ठीक नहीं है। ये अपने फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से चलें। यदि कोई लोन वगैरह भी लेते हैं तो उसका अपना हिसाब से करें उसको। सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में आधुनिक ब्लंडर। आधुनिक ब्लंडर क्या है? ये जैसे कि पहले था तो आदमी कैश लेके चलता था, और जितने पैसे लेके जाते थे पैसे जेब से निकलते थे और खर्च होते थे। उससे क्या होता था कि पता लगता था कि भाई जेब से 10,000 रुपये थे, लेके गया था और इतने का खरीदारी की वगैरह, इतना बचे हैं, खर्च इतना होना चाहिए, ज़्यादा ही खर्च है। लेकिन आज क्या है, आज जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है, इसमें पता नहीं लगता। आप 1 लाख भी पेमेंट कर देंगे पता ही नहीं लगेगा, और वही 1 लाख जेब से निकाल के जो देंगे उससे पता लगता है, ठीक है। तो फ़ोन पे, गूगल पे का इस्तेमाल जहाँ तक है कि कम करिए, ठीक है। और वैसे कैश का इस्तेमाल करेंगे तो खुद पता लगेगा कि नहीं कितना खर्च होना था, कितना खर्च हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हर लोग नहीं समझ पाएंगे इसको, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है कि फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट जो है उसके बजाय आप पैसे जेब में रख के उससे खर्च करें। ये माइंड पे भी असर करता है और खर्चों पे भी असर करता है कि नहीं इतना पैसे थे, इतना खर्च हो गए। दिखावे का जश्न क्या करते हैं कि दिखावे की जश्न, बर्थडे पार्टी, ये खर्च वो खर्च, घूमना फिरना ज़रूरी है, ठीक है। अपने बैलेंस के हिसाब से अपना घूमिए फिरिए, सारे शौक पूरा करिए। लेकिन लोन लेके, किसी कर्ज लेके अपना बजट नहीं है कि नहीं इस चीज़ को हम करें, लेकिन फिर भी उसको हम कर रहे हैं दिखाने के लिए ताकि हमारे पास हैं, ठीक है। तो उससे बचना चाहिए। वो बाद में क्या करता है कि अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को ख़राब करता है। तो दिखावे के जश्न से बचना चाहिए हर लोगों को, ठीक है। हालांकि जो फाइनेंशियल फ्री हैं, जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा है, जिनकी टर्नओवर अच्छा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दिखावा में आपने खर्च किया, महीने का बजट बिगड़ गया। एक चीज़ है इंश्योरेंस, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं।
ज़्यादातर इसको मिडिल क्लास इसको अवॉइड करता है, क्योंकि इसको कहता है कि ये मेडिकल इमरजेंसी से क्या फ़ायदा होगा, इसको तो ले रखा है, कुछ नहीं फालतू पैसा जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सालों मेहनत किए रहेंगे और एक ऐसी हादसा किसी को बता के नहीं आता है, ठीक है। एक मेडिकल यदि कुछ ऐसा हादसा होता है तो उसमें पैसे इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं कि पता नहीं लगता कि यदि 5 साल से आपने पैसे कमाए हैं, जोड़े हैं, एक ही झटके में सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेडिकल इंश्योरेंस लेना, ठीक है। इसको ज़रूर लीजिए। लोन लेके पर्सनल लग्जरी सामान खरीदना, 7 ऐसे खर्चे जो बता रहा हूँ, ये भी उसी में आता है कि यदि हम लोन लेते हैं किसी काम के लिए, जैसे कि मान के लिए किसी बिजनेस के लिए, किसी धंधे, काम, उद्योग, अदर ऐसी चीज़ में निवेश करने के लिए, और लेके लोन लिए फिर बाद में उसको पर्सनल अपने लग्जरी जीवन में जीने के लिए, ठीक है, अदर जगह खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको फाइनेंशियल कमज़ोर करेगा, ठीक है। आप लोन लेना, जाहिर है कि लोन लेना तो यदि आप किसी व्यापार बिजनेस के लिए लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने उन खर्चों को पूरा करने के लिए, शौक पूरा करने के लिए यदि लेते हैं तो ये सही नहीं है, ये अपने को ही नीचे गिराती है। ये बहुत ज़रूरी है। यदि इसके बिना, यदि आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के चलेंगे तो व्यवस्था अपनी गड़बड़ा जाएगी। तो फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग करें, ठीक है, कि कैसे करना है इस चीज़ को। बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे मिलेंगे, फेसबुक पे भी मिलेंगे, ठीक है। उसको प्लानिंग से आप चलेंगे तो एक तरह से आप उस दलदल में नहीं पड़ेंगे जिसमें कि लोग पड़ के परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है, जो कि बिना किसी प्लानिंग के खर्च करने के बाद, जैसे लोन ले लिया, लोन लेके अपना एक पर्सनल लोन लेके अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, बाद में उसी शौक़ को जिसके लिए रहेंगे बेच के अपना दूसरा काम करना पड़ रहा है, और आर्थिक रूप से एक झटका किसी तरह से लगता है तो वो ज़मीन पे आके गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोन वगैरह लेके कोई भी शौक़ न करें, ठीक है, और करिए तो अपना उद्योग, धंधे, व्यापार में लगाएं। जय श्री राम।